दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुके हैं, चल भी रहे हैं और 8 मार्च तक की इसकी लास्ट डेट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की। अब चूँकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में एक नया पैटर्न इस बार लागू किया गया है, ओएमआर सीट पर जो है आप सभी के यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो ओएमआर सीट पर जो एग्ज़ाम आप सभी के होंगे, उसमें आपको सीट्स को कैसे भरना होगा, आपको उसमें क्या सावधानियाँ रखनी होंगी। और इन न्यूज़ में आप सभी ने देखा होगा कि सिर्फ एक गलती से आपके कट जाएंगे 20 नंबर यूपी बोर्ड की जो है इस ओएमआर सीट पर अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो सच क्या है और इसे आप सही तरीके से समझें, किस तरीके से आपको इसे फिलअप करना है, इसका एग्ज़ाम देना है। अब अगर आप सैंपल यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा आप। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है अभी जो है जैसा कि हमने इसका टाइम टेबल ऑलरेडी ही जो है दे दिया था आप सभी को, लेकिन ये जो है 16 से एग्ज़ाम चालू हुआ, 17 की डेट में यहाँ पर अपलोड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल की परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली ओएमआर सीट का नमूना, यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके उसे आप अभ्यास कर सकते हैं फिलअप करके। तो और यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम भी दिया गया है। दोनों ही परीक्षाओं के जो है यहाँ पर टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। अब काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ओएमआर सीट पर जो है पेपर सिर्फ हाई स्कूल के होंगे या फिर इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर दोनों ही जो है वास्तविक क्वेश्चन जो आएंगे आपके विकल्पी, वो जो है यहाँ पर आपको ओएमआर सीट पर लिए जाएंगे, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो। देखिए, इन्हें डाउनलोड करने के बाद सैंपल दिया गया है किस तरीके से भरेंगे, और उसमें भरने से पूर्व जो सावधानियाँ बताई गई हैं आपको उसे रीड कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसमें देख सकते हैं निर्देश दिए जा चुके हैं यहाँ पर कि 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने हैं। 20 अंकों के यानी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, हर एक नंबर के आपको 1 अंक मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते आएंगे दोस्तों, जब से जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो है एक सैंपल दिया गया है आगरा ज़िले का। तो यहाँ पर आपके जिस भी ज़िले में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है सेंटर गया रहेगा, वहाँ का ओएमआर सीट आपको मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिलअप रहेंगी, जैसे कि ये आगरा का है तो यहाँ पर आगरा का ऑलरेडी फिलअप रहेगा। केंद्र कोड वगैरह, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम और प्रश्न पत्र संख्या, ये आपको जो है आपके एडमिट कार्ड पर कुछ अंकित मिल जाएंगी। जो भी चीज़ें रहेंगी आपको फिलअप करने के लिए आपको सेंटर पर भी बताया जाएगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, इस ओएमआर सीट को भरने के पूर्व आपको जो सावधानियाँ रखनी है, गोले भरने के तरीके आप यहाँ देख सकते हैं। गोले इस तरीके से नहीं भर सकते हैं, गोले इस तरीके से नहीं भर सकते हैं। जो सही तरीका है आपको पूरा उसे ब्लैक कर देना है। आप इसमें जो है बॉल पेन ब्लैक या फिर नीले पेन का, दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे जो उत्तर सही रहेगा, जैसा कि आपका जो पेपर मिलेगा उस पेपर का यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि ये उत्तर दिया गया है और ये प्रश्न पत्र संख्या दिया गया है। प्रश्न पत्र संख्या 1 का आप उसमें पढ़ेंगे पेपर में, उत्तर उसमें से ABCD में से कौन सा सही है, आपको उस पर उस गोले को ब्लैक कर देना, पूरा गोले आपको भर देना है। आपके दिए गए हैं यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे 1 से लेकर के 20 यानी 20 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर इसमें गोले को भर करके दे देना है। आप दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, जैसे कि दूसरे प्रश्न का उत्तर है ए, तो आपको ए को यहाँ पर ऐसे पूरा गोला कर देना है। जिस तरीके से ये आपको ब्लैक पूरा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो ये जो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में आपको एक फ़ोटो दिखा दूँ, जब आपका पेपर मिलेगा तो आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके से उसमें लिखा रहेगा 801 AB या फिर 802 BC या फिर 803, कुछ करके इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इसी को ही आपको वहाँ पर जो है फिलअप करना रहता है। जैसे कि इसमें आप आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही फिलअप करना है। जो प्रश्न पत्र संख्या रहेगा, आपका प्रश्न पत्र संख्या आप इसमें भर देंगे, जैसे कि इसमें 801 देख रहे हैं, प्रश्न पत्र संख्या आप 801 इसमें डाल देंगे। जो ए बी लिखा हुआ है आपको ए पहला अक्षर इसमें लिख देना है और बी जो है दूसरा अक्षर इसमें लिख देना है। अब ए इसमें कहाँ पर है उसे आपको गोले को ब्लैक कर देना है, और उसमें बी कहाँ है उसे ढूंढ करके आप गोले को ब्लैक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। इसमें देख सकते हैं अगर आप चित्रकला विषय से हैं तो आप आलेखन भाग का है या फिर प्रावैधिक भाग के हैं तो उसका यहाँ पर आपको उस गोले को यहाँ पर ब्लैक कर देना है। अगर आप संगीत वादन विषय हेतु हैं तो यहाँ पर आप क्या तबला या फिर यहाँ पर मृदंग भांग या जो भी सीख रहे हैं उस गोले को आपको यहाँ पर ब्लैक कर देना है, या फिर जो कलर बाल पेंसिल उसे पूरा भर देना है।
आप यहाँ पर देखेंगे आपके जो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे, कक्ष निरीक्षक के यहाँ पे हस्ताक्षर रहेंगे और केंद्र व्यवस्थापक के यहाँ पर मुहर रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ें आपने ऊपर फिलअप की थी वही चीज़ें अब आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भरना है। अब इसमें आपको क्या करना है देखेंगे, अब यहाँ पर आपके देखिए प्रश्न पत्र लिखा गया है और यहाँ पे उत्तर, जैसे कि आपने उस गोले में पहले प्रश्न का बी वाला उत्तर आपका है तो यहाँ पर आपको बी लिख देना है। दूसरे में दूसरे प्रश्न का उत्तर सी है तो यहाँ पर आपको सी लिख देना है, डायरेक्ट सी लिख देना है। और जिस तरीके से यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर अगर आपका यहाँ पर डी है तो आपको वही आना है, इसमें करना है। तीसरे प्रश्न का हमने जो है उत्तर रखा है डी, यहाँ पर आपको डी लिख देना है। इसी तरीके से आपको इसे भी फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है ए और बी, जैसा कि हमने उसमें बताया 801 ए और बी आपका लिखा गया है। आपका प्रकरण संख्या फिर से यहाँ पर वही भरना होगा, हिंदी का कोड वगैरह ये सब आपको भरना होगा। सिर्फ फिर वही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं, चित्रकला विषय हेतु और यहाँ पर संगीत वादन विषय हेतु। उसके बाद यहाँ पर आपके हस्ताक्षर फिर से रहेंगे। अब वही दिशा निर्देश यहाँ पर भी बताए गए हैं, जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को आपको गहरे रंग से जो है निशान, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प, जैसा कि उसमें हमने बताया ABCD जो भी है उस गोले को ही आपको ब्लैक कर देना है, फिर नीले पेन से उसे गोले कर देना। OMR पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि भी ना करें। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमने जो गोले को ब्लैक किया वो गलत है, उसे आप कट करके दूसरे अगर करना चाहते हैं तो यहीं पर ही आपके पूरे पेपर को रद्द कर दिया जाएगा और आपके पूरे 20 नंबर काट लिए जाएंगे। इसी ही बात को आपको ध्यान में रखना है। आपके जो है किसी भी उसमें गोले को साफ सुथरा भरना है। अगर आप गलत भर देते हैं तो उसे आप जो है फिर से जो है उसे स्क्रैच ना करें, उसे मिटाएं ना, उसे उकरें ना, बिल्कुल वैसे ही सेम आपको छोड़ना होगा। क्योंकि इसमें देख सकते हैं, बता दिया गया पहले ही कि आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे और खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर मूल्यांकन नहीं होगा आपका। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, यानी कि एक प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही गोले को आपको करना है और उत्तर लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हमने बताया, ये WX BZ ये जो 2 बॉक्स है उसमें आपको पहले वाले में AB लिखना है, A लिखना है, दूसरे वाले में B लिखना है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो बस इतनी ही बातों का आपको ध्यान रखना है इस OMR शीट पर एग्ज़ाम देते वक्त। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में ज़रूर आई होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।